Hello friends, my name is Emre Shamsad and I am going to teach you how to speak great English. Friends, actually I am from Campus Institute of English Language. If you really want to speak great and fantastic English, you must visit once to the center. Friends, आज हम सीखने जा रहे हैं जो लास्ट हमारी वोकैबुलरी सीरीज चली थी, जो हमने ए से शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट्स के बारे में, उसकी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, कौन सा वर्ड है, ये सीखने के साथ साथ उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है ये भी सीखा था, साथ में उसकी मीनिंग क्या है ये भी सीखा था। आज हम उन सारे वर्ड्स को एक बार फिर से एग्जाम्पल्स के साथ हम सेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूरेट, और ये है एक एडजेक्टिव, और इसको हमने सेंटेंस में यूज किया है। द लाइव टीवी गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट। यानी एक्यूरेट की मीनिंग होती है ठीक, एकदम सही या एकदम सटीक। अगर यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो द लाइव टीवी गेव एन एक्यूरेट, यहाँ पे ये चूंकि एडजेक्टिव है और इससे पहले हमने लगाया एन क्योंकि ये वोवेल है। तो द लाइव टीवी गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट। लाइव टीवी एकदम सही रिपोर्ट दी घटने की, यानी इंसिडेंट की एकदम सही रिपोर्ट दी। किसने? लाइव टीवी ने। तो ठीक ठाक नापना यानी ठीक ठाक मेजरमेंट कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? साइंस में। तो यहाँ पे भी ये क्या है? एडजेक्टिव ही है, और ये बता रहा है कि साइंस में ठीक ठाक यानी सटीक, यानी एकदम ठीक, एकदम सही, एकदम सटीक मेजरमेंट होना इंपॉर्टेंट है किसी भी। जैसे कि तो एक्यूरेट मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। ठीक है, बता रहा हूं। डज योर हेड स्टिल एक, क्या आपके सर में अभी भी दर्द है? इट मेड मी हेडेक, यानी मेरे सर में दर्द हुआ। कब? व्हेन आई सॉ यू सैड, यहां पे तो मैंने सैड लगाया है। जब मैं तुम्हें उदास देखा, तो ये वजह बना किसके लिए? मेरे सर में दर्द करी। मैं प्रैक्टिस करूंगा इंग्लिश की और इसमें कामयाबी हासिल कर लूंगा। मैं नहीं समझे? और इसमें मैं कामयाबी हासिल कर लूंगा। ये अगर समझ में आ रहा? अच्छी मतलब प्राप्त करना, हासिल करना अपनी मेहनत से। नहीं समझे? सो ही ट्राइड अ लॉट टू स्पीक ग्रेट इंग्लिश बट ही कुडंट अचीव इट। Everyone just wants to come to Delhi to achieve something in their lives. हर इंसान दिल्ली आना चाहता है अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्विटल। क्या लिखा है? एक्विटल। हाँ, और ये है नाउन यानी दोष मुक्त। जैसे कि एवरीवन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? Everyone was shocked with that criminal's acquittal, यानी उस क्रिमिनल के रिहाई पे यानी छूट जाने पे हर कोई हैरान था। Acquittal of an innocent person, एक मासूम इंसान के दोष मुक्त हो जाना is a good thing, एक अच्छी बात है। Actually she does not want to meet you, दरअसल वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। दरअसल मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। एक्चुअली आई वॉन्ट टू टीच यू। वास्तव में उसने किया क्या? क्या मतलब होगा? हाँ, वास्तव में। हालांकि वास्तव के सेंस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे दो मीनिंग है, तो दो एग्जाम्पल है। दरअसल, वास्तव में, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। वास्तव में उसने पढ़ाया क्या? What did he actually teach? क्या बोलेंगे? What did he actually teach? हाँ, actually teach, हाँ। तो दरअसल वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। She does not. Actually she does not want to talk to you. Actually she does not want to talk to you. हाँ, दरअसल वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। Actually he did not teach. want to study. Actually he did not want to study. एक्यूट मतलब तेज, और ये एडजेक्टिव है। क्या? जैसे जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, यानी जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते हैं ना, उनकी सूंघने की
जो शक्ति होती है ना बहुत तेज होती है। जैसे कि रमेश सडनली फेल्ट एन एक्यूट पेन इन हिज चेस्ट। रमेश अचानक बहुत तेज दर्द अपने सीने में महसूस की। बस 2 वर्ड है एडोर, पूजा करना, बहुत पसंद करना। जैसे कि एग्जाम्पल है श्याम अडोर्स गॉड एवरी डे टू गेट अ जॉब। श्याम हर दिन भगवान की, अल्लाह की पूजा करता है जॉब पाने के लिए। The kids adore to eat chocolate every day while going to school. बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं उस समय जब वो स्कूल जा रहे होते हैं। The kids adore to eat chocolate every day while going to school. बच्चे स्कूल जाते हुए चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे तो नया वर्ड भी है एडवांटेज, नाउन है फायदा। There are many advantages of attending Sunday's special batch. यानी आज के दिन जो संडे है इस दिन का बैच लेना हमारे लिए या हर किसी के लिए बहुत सारे फायदे हैं। यानी संडे का बैच अटेंड करना बहुत सारे फायदे हैं, अटेंड करने में बहुत सारे फायदे हैं। यू विल गेट मैनी एडवांटेजेस, आप बहुत सारे फायदे ले सकते हो फ्रॉम कैंपस इंस्टीट्यूट से। लर्निंग इंग्लिश वुड हेल्प यू टू गेट एडवांटेजेस इन एवरी फील्ड। इंग्लिश सीखना आपकी मदद कर सकता है किसी भी फील्ड में फायदा हासिल करने से, फायदा उठाने से। एडवर्सिटी नाउन है विपत्ति, दुख, मुसीबत। एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। He changed his adversity to prosperity with his hard work. उसने अपने विपत्ति को एक खुशहाल लाइफ में बदल दिया अपनी मेहनत से। आफ्टर आखिर कुल मिलाकर बात ये है कि ठीक है, यहां पे लिखा है अफेक्ट, वर्ब है असर होना, प्रभाव पड़ना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर अफेक्ट्स द एनवायरमेंट। ओजोन लेयर का बर्बाद होना, तबाह होना हमारे माहौल को असर डाल सकता है, असर पड़ सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द कंट्री विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस। यानी देश में आर्थिक मंदी होना हम सबको प्रभाव करेगा। उसके बाद आता है आफ्टर ऑल, यानी आखिरी, आखिरकार। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सब होते हुए भी, जैसे कि आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आखिरकार वो मेरा भाई है, नहीं बोलते हैं आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम, मैं कभी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आखिर वो मेरा भाई है, मैं कैसे जा सकता हूँ उसके खिलाफ, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। नहीं, आफ्टर ऑल यू आर रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ फैमिली। आखिर तुम एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर हो ना, आखिर तुम एक फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मेंबर हो। यू शुड टेक केयर, तो तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। एंटिसिपेट क्या होता है? यानी ये वर्ब है उम्मीद करना, रखना या भविष्यवाणी करना, जिसको फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यह एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई डिडंट एंटिसिपेट दैट द बैटरी ऑफ माई फोन वुड डाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बैटरी बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी। यहां पे लिखा है द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज एंटिसिपेटेड, यानी भविष्यवाणी की। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या की? भविष्यवाणी की। अ हैवी रेनफॉल, एंटिसिपेटेड अ हैवी लिखा लीजिए, अ हैवी रेनफॉल टुमारो, कल एक भारी वर्षा होने की। समझ में आया? उसके बाद है एंग्जाइटी, ये नाउन है चिंता, परेशानी, उत्सुकता। यहाँ पे द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इज रेजिंग एंग्जाइटी ऑफ फार्मर्स। द राइजिंग कॉस्ट यानी कीमत का बढ़ना ऑफ फार्मिंग, खेती का, इज रेजिंग बढ़ा रहा है, एंग्जाइटी ऑफ फार्मर्स, किसानों के
चिंता को, किसानों के परेशानी चिंता को, परेशानी को, दुख को। आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर रिटर्न, मैं अपने भाई के लौटने का, यहाँ पे आप ये लगा करके एस भी लगा सकते हो, यानी मैं अपने भाई के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ, विथ एंजाइटी, उत्सुकता से। अपेरेंट एडजेक्टिव है, साफ स्पष्ट, एक्साइटेड आएगा ना यहाँ पर, एक्साइटेडली आएगा। यहाँ पे होता है अपेरेंट, क्या है, apparent, यानी साफ स्पष्ट, जैसे कि इट वॉज अपेरेंट बाय योर फेस, ये तुम्हारे चेहरे से साफ स्पष्ट था। क्या बोलेंगे, इट वॉज अपेरेंट बाय योर फेस, उसके चेहरे से, इट वॉज अपेरेंट बाय हिज और हर फेस, दैट यू आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कि तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो। योर सैडनेस ऑफ फेलिंग इन एन एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम में फेल होने की गम, होने का गम, इज अपेरेंट टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप के लिए स्पष्ट था। यानी तुम्हारा जो तकलीफ था एग्जाम में फेल होने का, ये तकलीफ आपके माँ बाप के लिए स्पष्ट था। दस हर सैडनेस, योर सैडनेस, माई सैडनेस ऑफ फेलिंग इन एन एग्जाम आर या इज अपेरेंट टू माई फ्रेंड्स। नहीं समझे?